नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. सैनी, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस की अगली कड़ी में एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस की, टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेसेस की और उनके एडवांटेजेस की। Extrusion process is a compression process in which the work metal is forced to flow through a die opening to produce a desired cross sectional shape। यानी कि एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है जिसमें कि मेटल को किसी डाई ओपनिंग के मध्य से गुजारा जाता है और उसके क्रॉस सेक्शन को चेंज किया जाता है। ये एक कंप्रेसिव प्रोसेस है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर में है ये मेटल बिलेट है और इसको रैम फोर्सेस के थ्रू ये डाई ओपनिंग में से गुजारा जा रहा है। तो मेटल डिफॉर्मेशन के कारण ये डाई की शेप में आगे की तरफ निकल रहा है। जो ये आगे फाइनल वर्क शेप निकल रही है इसको कहते हैं एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट। और रैम है, ये मेटल बिलेट है और ये जो सारा प्रोसेस जिस सिलेंडर के अंदर होता है उस सिलेंडर को कंटेनर कहते हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस को बहुत सारे आधार पे क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उसको क्लासिफाइड करने के दो तरीके हैं। एक तो है प्रोडक्ट फ्लोट की डायरेक्शन और दूसरा है उनका वर्किंग टेम्परेचर। तो प्रोडक्ट फ्लो डायरेक्शन अर्थात यानी कि जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उसकी गति की दिशा के आधार पे इसको दो प्रकार के प्रोसेस में बांटा जा सकता है, डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, और दूसरा है इनडायरेक्ट अथवा बैकवर्ड एक्सट्रूजन। और बिलेट या जो मेटल है उसके वर्किंग टेम्परेचर के आधार पे इसको हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन दो भागों में बांटा जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्सट्रूजन प्रोसेस भी होते हैं जिनमें उपरोक्त दोनों का समागम होता है। उनको स्पेशल एक्सट्रूजन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिसमें कि इम्पैक्ट एक्सट्रूजन और हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस मुख्य रूप से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन की। इसमें मेटल बिलेट को कंटेनर के अंदर रखा जाता है और रैम के फोर्स से उसको डाई ओपनिंग में से पास करवाया जाता है। और ये डाई ओपनिंग डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। जिस शेप की डाई ओपनिंग होगी उसी शेप का अपने को एक्सट्रूडेड पार्ट मिलेगा या एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो इसमें जो कंटेनर है ये स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स आते हैं तो वो उसको वियर कर सके, इसलिए ये। अब यहाँ हम देखते हैं कि रैम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है तो मेटल ब्लेड पे कंप्रेसिव फोर्स आते हैं और उन कंप्रेसिव फोर्स के कारण मेटल ब्लेड डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है और डाई ओपनिंग के पास के स्पेस से वो बाहर निकलना शुरू होता है और डाई ओपनिंग की जो शेप है वो शेप लेते हुए एक्सट्रूडेड पार्ट अपने को बाहर मिलता है। जैसे जैसे रैम आगे बढ़ती है मेटल डाई ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलता जाता है और जैसे ही रैम डाई ओपनिंग के पास पहुंचती है तो कुछ मटेरियल बाहर निकलने से रह जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बट बोलते हैं और इसको कटिंग ऑपरेशन से अलग किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कंटेनर और मेटल बिलेट की जो सरफेस आपस में संपर्क में होती हैं उन सरफेसेस के मध्य में फ्रिक्शन होता है, क्योंकि मेटल बिलेट जैसे जैसे आगे की ओर गति करता है तो कंटेनर और मेटल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है और ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से रैम पे जो आवश्यक दबाव उत्पन्न करने के लिए बलों की आवश्यकता होती है उनका मान भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अर्थात द सिग्निफिकेंट फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वर्क सर्फेसेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, this friction causes a substantial increase in the ram forces required in the direction of extrusion। और तप्त एक्सट्रूजन या हॉट एक्सट्रूजन में ये फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है बहुत बढ़ जाती है
जिसका कारण होता है कि जो हॉट बिलेट होता है उसकी सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन जाती हैं, जिस वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और ये जो ऑक्साइड की लेयर है वो अपने जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट्स का कारण बनती है। इस ऑक्साइड लेयर के कारण जो उत्पन्न होने वाले डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए हम एक डमी ब्लॉक यूज करते हैं रैम और वर्क बिलेट के मध्य में। जो डमी ब्लॉक हम यूज करते हैं उसका डायामीटर जो होता है वो बिलेट डायामीटर से हल्का सा छोटा होता है, और जैसे ही उस पर रैम के थ्रू फोर्स लगाते हैं तो वो बिलेट के अंदर धंसते हुए चलता है। और रैम, मेटल बिलेट और कंटेनर की वॉल के मध्य में जो क्लियरेंस रह जाता है उसमें मेटल की वो जो रिंग के रूप में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और मटेरियल डाई ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलता है, उसमें मेटल ऑक्साइड नहीं होता है। अब ये जो मेटल की रिंग बन रही है कि डमी ब्लॉक का डायमीटर छोटा होने के कारण, बिलेट डायमीटर से छोटा होने के कारण जो एक रिंग सी बन रही है वो जनरली जो ऑक्साइड लेयर बनी है उसका ही उसमें समावेश होता है। तो जो ऑक्साइड बना टेम्परेचर के कारण वो कंटेनर में ही रह जाता है रिंग के रूप में, और वो आपके एक्सट्रूडेड पार्ट पे डिफेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाता है। इस आरेख के द्वारा हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में हम विभिन्न प्रकार की क्रॉस सेक्शन के एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसा कि होलो सेक्शन भी हम बना सकते हैं, सर्कुलर होलो सेक्शन भी बना सकते हैं, स्क्वायर होलो सेक्शन भी बना सकते हैं, सी सेक्शन भी बना सकते हैं, चैनल सेक्शन भी बना सकते हैं। जैसे जैसे अपने सेक्शंस बनाए थे उनके लिए अपने को डाई उसके कोरस्पोंडिंग के लिए डाई ही यूज करनी होगी। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन से होलो सेक्शन बनाने के लिए हमें पहले बिलेट को प्रिपेयर करना होगा। उसमें जो बिलेट है उसमें एक उसके एक्सिस पे एक होल बना लेते हैं हम, ताकि जो रैम है उसके साथ में जो अटैच मैंड्रेल है वो उस होल में आसानी से चला जाए। और जैसे ही मेटल बिलेट पे कंप्रेसिव फोर्स आना शुरू हो और डाई ओपनिंग में से मटेरियल फ्लो होना शुरू होता है तो मैंड्रेल उस जगह बीच में आ जाता है, जिस वजह से मैंड्रेल के चारों ओर से मटेरियल फ्लो होता है और मैंड्रेल की जगह से मटेरियल फ्लो नहीं होता, जिससे कि होलो सेक्शन बनता है। फिर दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस या बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसको बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही रैम से मेटल को कंप्रेस किया जाता है तो जैसा कि हमने फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में देखा था कि एक्सट्रूडेड पार्ट रैम की दिशा में ही गति करता है, जिस दिशा में रैम गति करती है उसी दिशा में एक्सट्रूडेड पार्ट भी गति करता है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक्सट्रूडेड पार्ट रैम की गति की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है, जिस कारण से इसको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन या बैकवर्ड एक्सट्रूजन भी कहते हैं। और इस प्रकार के एक्सट्रूजन में जो डाई है वो रैम के साथ ही अटैच्ड होती है और मेटल अपनी जगह स्टेशनरी रहता है, उस पर रैम के थ्रू कंप्रेशन फोर्स दिया जाता है जिससे मेटल डाई ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलता है और रैम की गति की विपरीत दिशा के में ट्रेवल करता है। इस प्रकार के एक्सट्रूजन में बिलेट और जो कंटेनर है उसके मध्य रिलेटिव मोशन नहीं होता और रिलेटिव मोशन नहीं होने के कारण इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार के एक्सट्रूजन में जो रैम फोर्सेज होते हैं वो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन के कंपैरिजन में कम रिक्वायर्ड होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन से होलो सेक्शन भी अपने प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसा कि अपने इसमें देख सकते हैं इस फिगर में
कि ये जो पहले वाला फिगर है इसमें सॉलिड एक्सट्रूडेड पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरे वाला जो है इसमें होलो एक्सट्रूडेड पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इस प्रकार के एक्सट्रूजन में एक प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती है लेंथ ऑफ एक्सट्रूडेड पार्ट, कि इसमें ज़्यादा लंबाई के एक्सट्रूडेड पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है रैम पे डाई के अरेंजमेंट्स और एक्सट्रूडेड पार्ट को हैंडल करने के अरेंजमेंट्स मुश्किल होते जाते हैं या डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो रैम की लेंथ बढ़ती जाएगी उसको फोर्स और सपोर्ट देना डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो इस प्रकार के एक्सट्रूजन की लिमिटेड ये होती है कि इसमें लिमिटेड लेंथ के ही एक्सट्रूडेड पार्ट बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरा होता है क्लासिफिकेशन जो होता है एक्सट्रूजन प्रोसेस का, वो होता है उनके वर्किंग टेम्परेचर के आधार पे। वर्किंग टेम्परेचर के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो हॉट एक्सट्रूजन में जो प्रायर हीटिंग जो की जाती है मेटल बिलेट की, वो उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर की जाती है, जिस कारण से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मेटल की डक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो मेटल की स्ट्रेंथ कम होने और डक्टिलिटी बढ़ने से जो रिक्वायर्ड रैम फोर्सेस है वो भी कम हो जाते हैं, जिस कारण से एक्सट्रीम साइज के रिडक्शंस पॉसिबल्स हैं और मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स भी हॉट एक्सट्रूजन के द्वारा बनाई जा सकती हैं। रैम फोर्सेस घटने के कारण रैम की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो हॉट एक्सट्रूजन में एक्सट्रूजन की स्पीड भी ज़्यादा होती है कोल्ड एक्सट्रूजन के मुकाबले में। कोल्ड एक्सट्रूजन में जो मेटल बिलेट होता है उसकी हीटिंग या तो नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो भी उसकी हीटिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही करते हैं, जिस कारण से उसमें जो ग्रेन रिफॉर्मेशन और या जो डक्टिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाती है। और इस प्रकार के एक्सट्रूजन का उपयोग सामान्यतः जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो नियर टू फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, उनके उत्पादन में इनका किया जाता है। इस प्रकार के एक्सट्रूजन में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से, और इस प्रकार के एक्सट्रूजन में हम क्लोज टॉलरेंस और इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्लोज टॉलरेंस इसलिए प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होता है और जो सरफेस इरेगुलरिटीज़ हैं वो स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से कंप्रेस्ड हो जाती हैं, जिस वजह से अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त होती है और जो डायमेंशन का टॉलरेंस है वो भी क्लोज अपने मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की ऑक्साइड लेयर नहीं बनती है, इस कारण से इसकी हाई प्रोडक्शन रेट भी होती है। कोल्ड एक्सट्रूजन को जनरली सामान्यतः रूम टेम्परेचर पे ही किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सट्रूजन प्रोसेसेस हैं उनके एडवांटेजेस की। एक्सट्रूजन प्रोसेस के द्वारा हम बहुत सारी शेप्स को बनाना आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हॉट एक्सट्रूजन में हम बहुत सारी शेप्स को इजीली बना सकते हैं। हॉट एक्सट्रूजन के कारण ग्रेन स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी हैं वो भी इनहेंस की जा सकती हैं, और कोल्ड एक्सट्रूजन और हॉट एक्सट्रूजन में जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो भी रिफाइन होता है। स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को भी अपने एनहेंस कर सकते हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन में जो स्ट्रेन हार्डनिंग होती है उस वजह से सरफेस फिनिश अच्छी हो जाती है, जिससे कि हम क्लोज टॉलरेंस मेंटेन कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में स्क्रैप मिनिमम जनरेट होता है, बहुत कम मटेरियल है वो स्क्रैप के रूप में जनरेट होता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस की एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें जो क्रॉस सेक्शन है
वो थ्रू आउट द लेंथ सेम होना चाहिए या यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्सट्रूजन प्रोसेस का एक ही डिसएडवांटेज है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सट्रूजन प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि अपने स्टूल, टेबल, चेयर, जो स्टील आयरन की जो टेबल चेयर्स होती हैं, उन जो सेक्शन चेयर्स होती हैं, जो पाइप्स और विंडो सेक्शन से फर्नीचर्स बनते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील्स है वो अपने एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनते हैं, रोड वगैरह है, अपने एल्यूमिनियम डोर्स वगैरह या एल्यूमिनियम विंडो फिटिंग्स जो होती हैं वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनती हैं। और आजकल यूपीवीसी विंडोज डोर्स जो हैं उनकी जो फिटिंग्स हैं वो भी एक्सट्रूजन के थ्रू ही बनती हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस के साथ। धन्यवाद।